नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड जस्ट लाइक अकाउंटेंट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं हम उन पर वर्क करते हैं, जो बग ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रॉयल्टी? द रॉयल्टी इज़ अ कॉपीराइट लीज फ्रेंचाइज अगेंस्ट पेमेंट टू ऑनर इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी बेसिकली रॉयल्टी एक पेमेंट होती है, मतलब जो कि हम कॉपीराइट, किसी भी लीज या फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं ना, टू द ऑनर इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। उसे रॉयल्टी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय चालान एंड बिल? व्हेन द बायर इज परचेज थिंग्स फ्रॉम अ बिजनेसमैन, देन दे मेक अ बिल इन विच मेंशन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अमाउंट, डेट, टाइम आर मेंशन्ड विच इज़ गिवन टू बायर, जो कि बायर को दिया जाता है। चालान और बिल क्या होता है? ये बेसिकली बायर ना परचेज करते हैं कोई चीज़ बिजनेसमैन से, और वो एक बिल बनाते हैं इन विच मेंशन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अमाउंट, डेट, टाइम आर मेंशन एंड विच इज़ गिवन टू द बायर, जो बायर को दिया जाता है। तो बेसिकली उसे चालान और हम बिल के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकन्सिलिएशन? बैंक रिकन्सिलिएशन से आप क्या समझते हैं? कैश बुक विच इज़ हैव बाय बिजनेसमैन, कैश बुक जो कि बिजनेस होल्डर के पास होती है, एंड पासबुक विच इज़ हैव ऑन बैंक। बिटवीन इन दे इट देयर सम मिसमैच, जब इसमें के बीच में कुछ मिसमैच अकर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन बनाया जाता है। Mismatch occur, so for to remove this mismatches, bank reconciliation is prepared. What is the meaning of dishonor of check? When bank decline to receive a check due to date, wrong mention of account, no name. What is the meaning of dishonor of check? When bank decline to receive a check due to date, wrong mention of account number, name, etc. It is declined by both owner of check and bank also. दोनों के द्वारा ये डिक्लाइन किया जा सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब यही है, बैंक अगर किसी भी अकाउंट नंबर अगर चेक पे गलत मेंशन है, अकाउंट नंबर, CRN नंबर, MRN नंबर अगर गलत मेंशन है, तो बैंक आपको मना कर देगी, मतलब कि वो चेक रिसीव करने से, मतलब उसे हम डिसऑनर ऑफ चेक कहेंगे। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ NPA? NPA का क्या मतलब है? इससे डाउटफुल स्टैंडर्ड्स होते हैं, देन द एक्ट इज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक एक्ट का नाम, उस एक्ट का नाम क्या है? हु आर नॉट पेइंग इट, जो कि पे नहीं करते इसे, सर उसे बोलते हैं सरफाशी एक्ट। मतलब जो NPA होता है ना, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं जो एक्ट तो एक एक्ट लगता है जो कि टैक्स पेयर ना ये पे, उस एक्ट का नाम होता है सरफासी एक्ट। What are the two types of shares which a company can issue? Equity shares and preference shares. There are two types of shares which the company can issue: equity shares and preference shares, right? अब मैं डिफाइन करता हूँ आपको कंपनी क्या है। बेसिकली कंपनी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर this act on any previous companies act. Company is an artificial person created by the process of law, having separate entity with perpetual succession. It may or may not have a common seal. It may or may not have a common seal. मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी क्रिएट की जाती है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, और किसी भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। What are preliminary expense? Preliminary expense are those expense which are incurred for incorporation of company, जो कि incurred किए जाते हैं incorporation में of company के। वो खर्चे मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में, इनकॉर्पोरेशन लाइक मतलब कंपनी के जो छोटे मोटे खर्चे हो गए उनके लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स इन अ कंपनी विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। अब हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं हमारे बेसिकली। तो हमारे जो व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which carry following two rights. Preference to equity shares, they have preferential right of dividend to be paid as fixed amounts. मतलब यहाँ पर ना फिक्स्ड अमाउंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ना प्रेफरेंशियल राइट होता है ऑफ डिविडेंड का, टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स टू बी रीपेड द कैपिटल बिफोर इट इज़ रीपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये रीपे की जाता है पहले कैपिटल, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए तो आज का हम बेसिकली आज की वीडियो में हमने बेसिकली सीखा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सीखे। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।